नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं स्कंद माता की। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं आपके सामने इसी तरह की नई नई जानकारी लेकर आ सकूं। नवरात्रि में माँ आदि शक्ति के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। हर दिन शक्ति के अलग रूप की पूजा होती है। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के सभी अवतारों की पूजा करने से जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता शेर पर सवार होकर आती है। स्कंद माता की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस मृत्यु लोक में परम शांति का अनुभव होने लगता है। माता की कृपा से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाई तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इनका अत्यधिक महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। माता का मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्कंद माता संतान संबंधी परेशानियां भी दूर करती हैं। इनकी गोद में कार्तिकेय बैठे हुए होते हैं, इसलिए इनकी पूजा करने से कार्तिकेय की पूजा अपने आप हो जाती है। वंश आगे बढ़ता है और संतान संबंधी सारे दुख दूर हो जाते हैं और घर परिवार में हमेशा खुशहाली रहती है। कार्तिकेय की पूजा से मंगल भी मजबूत होता है। माँ स्कंद माता को सुख शांति की देवी माना गया है। तो आइए अब जानते हैं स्कंद माता की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के 5वें दिन स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और फिर स्कंद माता का स्मरण करें। इसके पश्चात स्कंद माता को अक्षत, धूप, गंध, पुष्प अर्पित करें। उनको बताशा, पान, सुपारी, लौंग का जोड़ा, किशमिश, कमलगट्टा, कपूर, गुगल, इलायची आदि भी चढ़ाएं। फिर स्कंद माता की आरती करें। आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें और आप स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। स्कंद माता को सफ़ेद रंग पसंद है, इसलिए आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग, मौसमी फल
या चने की दाल का भोग लगाएं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से माँ निरोगी रहने का आशीर्वाद देती है। स्कंद माता सिखाती है एकाग्र रहना। स्कंद माता हमें सिखाती है जीवन स्वयं ही अच्छे बुरे के बीच एक देवासुर संग्राम है और हम स्वयं अपने सेनापति हैं। हमें सैन्य संचालन की शक्ति मिलती रहे, इसलिए माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होना चाहिए, जिससे कि ध्यान, चित्त और वृत्ति एकाग्र हो सके। यह शक्ति परम शांति और सुख अनुभव कराती है। अब हम जानते हैं माँ स्कंद माता की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा। वरदान के रूप में तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, ऐसा कर दीजिए कि भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और अदृश्य हो गए। उसके बाद उसने लोगों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे और मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिव जी ने पार्वती जी से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की ही माता है। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। जो भक्त माता के स्वरूप की पूजा करते हैं, माँ स्वयं अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। भोले शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने महान व्रत किया। उस महादेव की पूजा भी आदर पूर्वक करें, क्योंकि उनकी पूजा न होने से देवी की पूर्ण कृपा नहीं मिलती है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।